हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई के फॉर्मर कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर थाने पुलिस ने एक्सटॉर्शन के साथ बहुत सारे सेक्शन का केस एफआईआर दर्ज किया है। जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है सोनू जालान जी। सोनू जालान जी, ये पूरा मसला क्या है और कैसा है, बताएंगे आप? ये पूरा मसला एक्सटॉर्शन का है और झूठे केस का है, जो परमवीर का काम है, जिससे परमवीर का घर चलता है, जिससे परमवीर के बेटे बाहर अच्छी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिससे उनके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं। आम आदमी को डराना, शरीफ आदमी को डराना, धमकाना, उनकी फैमिली को प्रेशराइज करके एक्सटॉर्शन करना, ये परमवीर सिंह का काम है और उसका पेशा है। और जिसके लिए मुझे लगता है कि उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ है, साथ है। एंड साथ में गुंडे जैसे ऑफिसर प्रदीप शर्मा, राजकुमार कोतमीर, एंटी कदम, जो ये करप्ट ऑफिसर्स है, ये पूरा उनका नेक्सस है। और इनकी हेल्प करते हैं सिविलियंस, जैसे विकास दाभाडे, जो अपने आप को काफ़ी नेताओं के क्लोज मानता है थाना में, वो अपने आप को थाना में काफ़ी पावरफुल समझता है। विकास दाभाडे जो है, उसका भी काम ही है लोगों को डराना। विकास दाभाडे वो शख्स है जो शर्मा के लिए पूरा कलेक्शन करता है। जहाँ जहाँ इन लोगों को एक्सटॉर्शन देने का नक्की होता है, जो आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है डर के मारे, विकास दाभाडे वहाँ जाके पैसे कलेक्ट करता है, खुद आता है, खुद पैसे अपने हाथों में लेता है। और केस में नाम आने के बाद वो लोगों को मैसेज भेजता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, केस से मेरा नाम निकल जाएगा, मेरा 169 होगा, मेरा ये होगा, सारी ऐसी चीज़ें हैं। विमल अग्रवाल, जो अपने आप को काफ़ी पुलिस के नज़दीक बताता है, आईपीएस ऑफिसर्स के, उसका भी काम है ये गन पॉइंट दिखाना। उसकी वाइफ डराती है लेडीज़ों को, उसका भाई डराता है उनके घर के छोटे बच्चों को, और पैसे उगाही करते हैं। तो हमारे केस में जो है, इन्होंने हम पे झूठा केस दाखिल किया था एक्सटॉर्शन का, फिर उस पर रवि पुजारी का नाम लेके मौका लगा दिया। रवि पुजारी तो इन्हीं का पार्टनर है। ये लोग जब केस करते हैं तब पहले केस कर लेते हैं, उसके बाद रवि पुजारी फ़ोन करता है कि कंप्लेंट वापस लो। केस होने के पहले कोई इनके पास प्रूफ नहीं होता कि रवि पुजारी के साथ हम मिले हुए। इनफैक्ट रवि पुजारी तो इनका ही पार्टनर है, परमवीर का और प्रदीप शर्मा का। रवि पुजारी के और ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं परमवीर के साथ। ये जब अभी एजेंसी पता लगाएगी तब जो भी सत्य बाहर आएगा। आपसे कितना पैसा मांगे और क्यों मांगे उन्होंने? मेरे से 10 करोड़ रुपये इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे कोई केस में ना फंसा, इसलिए क्रिकेट बैटिंग का झूठा केस तो कर ही दिया था, बट एक्सटॉर्शन का केस ना करे मुझ पर, इसीलिए इन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपये मांगे थे। बट मैंने वो पैसे इनको दिए नहीं थे। जब नहीं दिया तब इन्होंने चुपचाप मुझे एक फेक कंप्लेनेंट को बुलाया, रितेश शाह को, जो कि झूठा कंप्लेनेंट है। हमसे उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन था, तो उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को इसने एक्सटॉर्शन का ये पूरा दिखा के एफआईआर रजिस्टर करवाई थी। आपके एफआईआर में 28 लोगों का नाम है, तो 28 लोग कैसे आपने इसमें ऐड हो गए? 28 नहीं, 280 भी हो सकते हैं। इनका नेक्सस होता है पूरा। ओके। आज कोई भी एजेंसी चलती है, आज जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जो भी है, उनका 2-4 लोगों से तो काम नहीं होता है ना। आज जो भी माफियाज होंगे, आपने देखा होगा, उनके कितने आदमी 100, 200, 500 आदमी तो जेल में होते हैं, उसके बाद भी लोग उनका काम करते हैं। तो ये लोग माफिया है। इनके 28 नहीं, इनके 280 आदमी हो सकते हैं, 2800 भी हो सकते हैं। परमवीर वो शख्स है, शर्मा वो शख्स है, जैसे शर्मा जेल में था तो विटनेस गायब हो गया लखन भैया केस का, तो बंदे कहीं ना कहीं कितने रह गए। मनसुख हिरेन जैसे आदमी को इन्होंने मार दिया, तो उसमें कितने आदमी को इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो इनका पूरा नेक्सस है, 1-2 आदमी थोड़ी काम करते हैं चीज़ों में। अभी हमारे साथ है तन्ना जी। तन्ना जी, आपने जो एफआईआर किया कमिश्नर साहब के ऊपर और 28 लोगों के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे में सबसे पहले मौका के झूठा लगाया था, इसके लिए मैंने ये मूव किया। 2019 से मैं तो लड़ता आ रहा हूँ। 2019 में जब परमवीर सिंह डीजी थे एंटी करप्शन के, उसके बाद बॉम्बे कमिश्नर बने, न्याय मिल नहीं रहा था। जब ये डीजी साहब संजय पांडे साहब ने न्याय दिलाया, थैंक्स टू डीजी साहब, कुलकर्णी साहब, ठाकरे साहब जो मानिए सीएम है, और उससे ज़्यादा पाटिल जो गुरु था। अभी आपको डर नहीं लग रहा? आपने सीएम साहब अपना महाराष्ट्र के मुंबई के कमिश्नर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। डर तो बहुत लग रहा है। जब मनसुख हिरेन को मार सकते हैं, मेरा क्या आएगा? तो हम पुलिस प्रोटेक्शन मांगने जा रहे हैं, आज मूव कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई पुलिस की छवि का सवाल है, तो आपने उस छवि पे एक वो रखा है, एक वो इम्प्रेस किया है। मुंबई पुलिस की छवि पे नहीं किया है हमने, मुंबई के भ्रष्ट पुलिस वाले के छवि पे हाथ रखा है। आपका बोलना है सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते? सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। अभी भाई आपसे कुछ बोला? हाँ बोले। आपने सवाल किया कि मुंबई पुलिस की छवि बहुत अच्छी है। मुंबई पुलिस को आप स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कंपेयर कर सकते हो। ये जब परमवीर सिंह आया, ये उसका काम था। ये जो आज प्रॉब्लम ये हो गई कि सिस्टम में वो बॉस बन के आ गया। अब नीचे के जो ऑफिसर्स होते हैं
उनको बॉस का बाय डिफ़ॉल्ट काम करना पड़ता है। तो ये मुंबई पुलिस की छवि नहीं दी है, इंडिविजुअल परमवीर सिंह की छवि खराब हुई है। और ये मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ही है जिन्होंने परमवीर पे एफआईआर दर्ज की है, जो सत्य का बाहर लेके आएगी। तो आप किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं कर सकते एक बंदे के वजह से। नहीं, हमारे सवाल पूछने का अर्थ ये था कि आपने मुंबई के हेड को एफआईआर किया उनके नाम पे, तो आपको डर नहीं लगता है कि और आगे आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ होगा? ये सवाल आपका बिल्कुल दूसरा है। डर तो लगता है ज़िंदगी का, लेकिन साथ हमें ये भी पता है कि हमारे साथ और भी पुलिस वाले खड़े हैं जिनको पता है हम लोग न्याय के लिए आगे आए थे, तो वो लोग हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। और हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई की हुई है, बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट से हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। रहा सवाल ये, मुंबई पुलिस हमेशा से अच्छी थी, आगे भी अच्छी रहेगी और उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और परमवीर जैसे जो बॉस अभी अगर आएंगे तो वो लोग पहले ही उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, मुझे अब लगता है। अब ये नया रिवॉल्यूशन ये आएगा कि कोई भी छोटा ऑफिसर जो एज ए करप्ट ऑफिसर्स का साथ नहीं देगा, वो अपना काम आराम से करेगा, बिना डर और बिना हिचक के करेगा। हमारे साथ है रियाज भाटी जी, जिनका इस केस से लेना देना है। वो क्या लेना देना, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। रियाज भाटी जी, आपका इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? एक्चुअली मेरा इन्वॉल्वमेंट ये है कि कल मैंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड लाया। मेरे एक दोस्त है किरण माला, जो कि इस केस में, इस फेक एक्सटॉर्शन एमसीओसी के केस में, वो भी एक नंबरकारी एक एक्यूज़ है। वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा जिस वक्त केस हुआ कि रियाज भाई यार मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो इंडिया में ही नहीं था और मुझे पता नहीं था कि क्या ये इंसिडेंट, और मुझे इस केस में डाल दिया है लोगों ने। शायद किसी ने उनको फ़ोन करके पैसे की डिमांड की और उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको केस में डाल दिया। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला मेरे पास एक अच्छा सोर्स है जो परमवीर सिंह का ख़ास है, जिसका नाम है संजय पूनमिया। ख़ास है ये बात मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरीन लाइन पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर हुआ है उससे साबित हो जाता है कि वो परमवीर सिंह के कितने खास है। मेरे वो अच्छे दोस्त है कई सालों से। मैंने उनको फ़ोन किया और कहा मेरे किरण माला मेरे दोस्त है जो ऐसी प्रॉब्लम में आ गए, मैं चाहता हूँ हमारी कुछ मदद की जाए। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, आप आ जाओ, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। मैं उनसे मीटिंग की किरण माला के साथ। पहले उन्होंने हमको 3 करोड़ का ऑफ़र दिया, हमसे 3 करोड़ नहीं हुए। फिर 2 और आखिर में एक मामला 1.5 करोड़ रुपये तय हुआ। 1.5 करोड़ रुपये जैसे तय हुआ, मैंने और किरण माला 1.5 करोड़ रुपये लेके इनकी ऑफिस में, लॉ फर्म है इनका फाउंटेन में, वहाँ गए और इनको पेमेंट किया तो इन्होंने स्पीकर पे परमवीर सिंह से फ़ोन पे बात की और कहा कि सर इनकी जो कमिटमेंट थी उन्होंने पूरी कर दी है और अब इनको ज़रा अपने को हेल्प करना है जो अपन ने बोला है। तो उन्होंने कहा 10 मिनट बाद तुम प्रदीप शर्मा साहब को फ़ोन कर लो। हमने 10 मिनट बाद प्रदीप शर्मा साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि इनको थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल भेज दो। इस बात को लेके किरण माला थोड़े हिचकिचाए कि मैं वांटेड हूँ और एक्सटॉर्शन सेल। मैंने कहा जब पेमेंट ये लोग ले लेते हैं तो फिर कोई डर की बात नहीं होती, जब तक पेमेंट नहीं दो तो डर रहता है। जैसे ही पेमेंट हमने दे दिया था, हम बेफिक्र हो कि मैं किरण माला और केतन तन्ना, हम तीनों प्रदीप शर्मा के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में गए। उनसे हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। वहाँ कोतमीरे भी आ गए थे और उन्होंने कोतमीरे साहब को कहा कि इनको लेके आप एंटी कदम के पास जाओ, क्योंकि एमसीओसी के जो आयो होते हैं वो एसीपी होते हैं, तो एंटी कदम इनके आयो होते हैं। एंटी कदम के पास हम लोग तीनों चारों गए और उनके कैबिन में कमिश्नर ऑफिस में हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये केतन तन्ना और रियाज भाटी को कैबिन से बाहर रखो, मैं सिर्फ किरण माला से बात करूंगा। उनका एक आधा पौने घंटे कुछ डिस्कशन चला। किरण माला बाहर आए और बाहर आके उन्होंने मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। वो बोले कि क्या रियाज भाई आपने मुझे फंसा दिया, आपने कैसे आदमी से मेरा व्यवहार कराया, ये संजय पूनमिया से, और ये लोग 169 नहीं कर रहे। और उन्होंने ये बात भी हमको बताई कि एसीपी साहब ने कहा कि एमसीओसी में 169 ऐसा कोई प्रावधान होता ही नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया संजय पूनमिया को, कहा कि हमारा पैसा हमको रिटर्न दो, जब आपने काम नहीं किया तो हमारा पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। हमने काफ़ी दिनों तक उनके पीछे लगे रहे कि हमारा पैसा रिटर्न दो। उन्होंने कहा हाँ करता हूँ, बॉस से बात करता हूँ, ये करता हूँ। वो कुछ किए नहीं। उसके बाद कमिश्नर बन के परमवीर सिंह साहब आ गए। हम डर गए कि भाई फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर कोई केस ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इससे अच्छा पैसा मांगना बंद कर दिया। जब देखा हमने कि सोनू जलान ये केस में लड़े और यहाँ तक पहुँचे, तब हमने हिम्मत की और अपना जवाब नोंद करने के लिए हम थाना पहुँचे और मैंने अपना जवाब नोंद किया।
और आज मैं बोलता हूं कि मैं सोनू जालान के साथ इस केस की लड़ाई में आगे तक जाऊंगा। ये थे हमारे साथ रियाज भाटी, सोनू जालान और दन्ना जी, परमवीर के चौथे एफआईआर के साथ। इरशाद शेख, गली न्यूज़।